हैं और क्या क्या। इसने भी बहुत छोटी उम्र में इतना बड़ा दुख झेला है। मैं तो कहती हूँ भगवान किसी के साथ ना हो ऐसा। बताऊँ आप लोगों को तो भाई मैंने भी बहुत सारे संघर्ष झेले, इसके आगे की कहानियां मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोग। बहुत संघर्ष कर दी और भी बहुत संघर्ष कर यार, कसम से भाई। तभी चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोले, जो मुझे अच्छे से जानते हैं उनको पता है, मुझे किसी से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। क्योंकि अब एक सास जी है तो उन्होंने बोला था तुम उसको क्यों रोक रहे हो, उसको जाने दो, कि जो होना था वो हो गया, लेकिन उसको देखने तो दो कम से कम। तो हेलो साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत, मोस्ट वेलकम है। तो आज हम कुछ जरूरी विषय में बात करने वाले हैं ना, जिसके लिए लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मतलब हमारे बारे में, है ना। हाँ। क्योंकि अब तुम्हें पता है काफी लोग हमारे क्षेत्र के होंगे, काफी लोग बाहर के रहते हैं जो हमें सिर्फ ओनली सोशल मीडिया से जानते हैं, जिनको सिर्फ ये पता है कि हम गढ़वाली मूवी बनाते हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, लेकिन किसी को भी हमारे बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वो हमारे जो लोकल के क्षेत्र के लोग होंगे उनको पता है, लेकिन जो हमारे बाहर के बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हमारे बाहर के ही हैं, तो उनको हमारे बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सोनम को भी और मुझे भी कमेंट के माध्यम से, इनबॉक्स में मैसेज के माध्यम से, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सबके माध्यम से मैसेज आते रहते हैं कि अपने बारे में कुछ बताओ। तो एक एक करके हम किसी का मैसेज का जवाब नहीं दे सकते हैं, ना कमेंट में ना ही इनबॉक्स में। इसलिए हमने सोचा एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप सभी लोग इसको देख के समझ जाओ और हमारी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाए, है ना। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि यार ये घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खुश हैं, मतलब, है ना। तो देखो भाई, कुछ ऐसा होता है कि कुछ बाहर का अलग होता है और कुछ अंदर की भावनाएं अलग होती है। तो इसी वजह से आज ये वीडियो बन रही है, मेन यही कारण है मतलब। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पहले हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे कि मतलब देखो भाई, संघर्ष तो भाई जीवन का नाम है। क्यों? संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष के जीवन है ही नहीं। और उसके बाद मैं प्रियंका की कहानी सुनाऊंगी आपको। आजकल आपको पता है कि महंगाई का जमाना है। क्यों? बहुत ज्यादा। और खासकर हम ये सोचते हैं कि भाई मतलब जेंट्स आदमी के लिए बहुत ज्यादा टफ है। क्यों? शहरों में पैसा कमाना, है ना, ये चीजें। तो कहीं ना कहीं हम इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश भी दे रहे हैं उन माता बहनों को जो कि आजकल की समस्या को नहीं समझ रही है ना, जो सिर्फ ये सोचती है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला आदमी मिल जाए और हम देहरादून दिल्ली चले जाए, बस। उसके अलावा हमारा कमरे में झाड़ू पोछा होगा, बाकी कुछ नहीं। इंसान को खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने आप पे आत्मनिर्भर रहेगा तो उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, और वो होना जरूरी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे घर में आदमी कम कमा रहा है तो आप भी सहयोग करें। क्यों? बराबर का हिस्सेदार बने, है ना। और आजकल हम देख रहे हैं कि काफी महिलाएं मतलब बच्चों तक भी छोड़ दे रही है खुद हमारे चक्कर में, जो जिसको आता पता नहीं। आजकल की लड़कियां संघर्ष नहीं करना चाहती हैं। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो कि प्रेरणा के स्रोत है कि संघर्ष करके उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, चाहे उनके हस्बैंड हो या ना हो। वो अपने बच्चों को उन्होंने अकेला पाला है और खुद के दम पे इतना बड़ा किया है कि आगे चलकर उनका नाम ही रोशन हुआ है भाई, है ना। हम ऐसे नहीं बोल रहे, काफी महिला अच्छी भी है भाई, लेकिन काफी इतनी घटिया है ना। सच में बताऊं, कोई हमें गलत समझे या गलत बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सच्चाई है वही बोल रहे हैं हम। क्यों? कि लड़कियां ऐसे ना, पति अगर 2-4 रुपए कम दे, ये सास थोड़ा सा ऐसे बोले कि बहू ऐसा करना है, उतने में वो थोबड़ा उसा देंगे। क्यों? उनका थोबड़ा सूझ जाएगा क्या। और दूसरी बात पता क्या है, बच्चे पैदा कर देंगे छोड़ देंगे, दूसरे आदमी के साथ चले जा रहे हैं। जहाँ जा रहे हो अपने बच्चे लेके भी जाओ, उनको क्यों छोड़ रहे हो, उनका क्या कसूर है इसमें। और तो वहाँ उसके बच्चे भी पालने हैं। हाँ, उनके बच्चे भी पालने हैं। जब तुमने बच्चे पालने ही हैं तो अपने बच्चे पालो, जैसे उसके पालने वैसे अपने पालो। जिसके साथ तुमने शादी की है उसके साथ रहो। हाँ, अगर कुछ थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है भाई, कुछ इसमें कमी होगी, कुछ मेरे में कमी होगी, तो हम दोनों को वो लेके साथ में चलना है कि नहीं, इसकी कमी भी दूर करनी है, अपनी भी दूर करनी है। देखो, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं रहता है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, हम में भी होगी। और काफी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति शराबी हैं, उनको खर्चा पाने नहीं रहे, फिर भी वो टिके हैं, संघर्ष कर रहे हैं वो। लेकिन आजकल की तरह से नहीं होंगे वो, पहले की महिलाएं। और मेन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कभी भी हो, किसी के लिए दुख हो, तकलीफ हो, कभी किसी शेयर मत करो। कुछ नहीं होता उससे, कुछ नहीं। अगर तुम अपने घर की बातें 4 लड़कियों के सामने बोलो ना, वो उस तरीके से देखेंगे तब तुम्हें। अब मजाक उड़ाते हैं, बस मजाक अलग उड़ाते हैं। कौन से वो आ रहे हैं हमारी यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मैं आज ये बात भी रख रही हूँ, सबसे पहले हमने इसीलिए रखी ये बात कि महिलाओं पे, कि कोई महिलाएं कैसी हैं और कोई महिलाएं कैसी हैं।
तो इस वजह से आज बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि यार प्रियंका के बारे में बताइए, प्रियंका की सच्चाई बताएं, है ना। तो वही आज हम सब बताने वाले हैं। तो देखो भाई, उसने भी अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है, और ये तो हमारे इलाके वालों को सबको पता है क्यों। लेकिन हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बाहर के लोग हैं हमारे साथ बहुत सारे। हाँ, जो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है, पता भी नहीं, लेकिन किसी को पता भी रहा होगा तो मतलब वो पूरी सच्चाई नहीं जानते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि वो पोस्ट डालते रहती है, तो इस वजह से मुझे ज्यादा पूछ रहे हैं आप लोग, है ना, क्योंकि फेसबुक में पोस्ट नहीं डालते तो इस वजह से लोगों के मन में कुछ और ही है। समझ रहे, घंगतोल, हाँ घंगतोल बोलते हैं जिसको। तो वही आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो देखो भाई, उसने भी बहुत छोटी उम्र में, हमने तुम्हें पता है पहले के जमाने के लोग 18 साल में तो शादी कर लेते थे। खुद मैं हूँ इसकी गवाह, मेरे को तो 18 में भी नहीं लगा था उस समय, है ना, लेकिन हमने शादी कर ली थी। चलो हाँ, उस समय हम 12 पास, दोनों 12 पास हुए थे, इसकी तुरंत शादी हो गई थी। हाँ। तो वही कह रही हूँ मैं कि मतलब देखो, हमने परिस्थिति के अनुकूल चले, माँ बाप का वो देखा क्यों, अभी तक भी हम माँ बाप का सर देखते हैं कि यार हमारी वजह से इनको नीचा ना देखना पड़े, बदनामी ना सहनी पड़े, है ना। हमने पहले से, चाहे हमारे लिए घर में कमी हुई हो या ना हुई हो, चाहे हमारे पति ने कुछ भी सुनाया हो, चाहे हमारे सास ने कुछ भी सुनाया हो, लेकिन हमने गलत कदम नहीं उठाया, कभी नहीं। इसी वजह से सोशल मीडिया में लोग हमें बहुत पसंद करते हैं। क्यों? हमारी पुरानी बातों को काफी लोग आजकल वीडियो बना रहे हैं और बैकग्राउंड कैसा है, बिल्कुल खत्म। तो इस वजह से सपोर्ट नहीं मिलता है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने क्षेत्र के सभी लोगों को कि जिनको हमारे बारे में पता है कि ये कैसे है, किस तरीके से इनका नेचर है, किस तरीके से इनके परिवार है, क्यों, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और क्या। इसने भी बहुत छोटी उम्र में इतना बड़ा दुख झेला है। मैं तो कहती हूँ भगवान किसी के साथ ना हो ऐसा। और साथ में जब मैंने भी ये चीज सुनी तो मुझे भी थोड़ा वैसा लगा। उस समय तो इतना घनिष्ठ प्रेम नहीं था। हाँ, क्योंकि स्कूल के बाद तो क्या होता है कि स्कूल तक की लाइफ थी, उसके बाद शादी हो गई थी, तो अपने अपने घर परिवार में सब व्यस्त हो गए थे। ये आई 11 और 12, है ना। तो 11-12 हमने साथ पढ़ा। 2 साल में क्या होता है यार, क्या होता है, कुछ भी नहीं। और उस समय तो बचपना था, हाँ, इतना मतलब भी नहीं था। फिर उस समय तो ये अलग गांव की थी, तो मेरे साथ जो मेरे गांव के आते थे, हम एक दूसरे के साथ ज्यादा रहते थे। भले वैसे दोस्त थे, लेकिन इतना नहीं था। लेकिन जब मैंने वो घटना सुनी तो मुझे काफी मतलब ऐसा हुआ, क्योंकि हम गृहस्थ में चले गए थे उस टाइम, है ना। तो मुझे ऐसा हुआ कि क्या हो गया। जब मेरे पति ने उस दिन फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो मुझे इतना झटका लगा, सच में बताऊं मैं। तो साथियों, सबसे पहले तो 2019 में मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी को 7 साल पूरे हो गए हैं। और 2019 में जब मेरी शादी हुई थी तो मैं तुरंत उसके बाद दिल्ली चली गई थी। उसके बाद लॉकडाउन भी उसी समय 2020 में लगा था, है ना। जैसे मैं दिल्ली गई उसके 3 महीने बाद लॉकडाउन लग गया था, मार्च में, जब आया था कि महामारी फैल गई है, कोरोना वो फैल गया है। तो उसके बाद उसी समय मैं प्रेग्नेंट भी रह गई थी। और तब आप लोगों को पता है कि उस समय हॉस्पिटलों में नहीं आने दे रहे थे या बहुत मुश्किल हो रहा था। तो तब मेरी मम्मी का मुझे फ़ोन आया था कि तू घर आ जा। तो तब मैं जून में 22 तारीख को, मुझे पूरी डेट आया था, मैं जून 22 तारीख को घर आई थी। मतलब आज कितनी तारीख है, एक साल, मतलब हाँ, अब बस इसी टाइम पे मैं घर आई थी। हाँ, मतलब 8 साल पूरे, 7 साल पूरे हो गए। आज से ये घटना तब की है, 7 साल पहले की। आज से ये घटना 7 साल पहले की है। और आज तक हमने कभी इसको जाहिर नहीं होने दिया, और ना हमने बाहर किसी के पास बोला। इसीलिए बोलते मैं अपना गम खुद ही सहो, क्योंकि बाहर वाले पता क्या करते हैं, 4 चुगलियां करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कोई आपका दुख सहने के लिए नहीं आता। अपना दुख अपने आप से हो। अगर तुम्हें किसी चीज से तकलीफ है ना, तो उसको बाहर मत दिखाओ। आप चाहे रात को जब सब लोग सोए रहेंगे, आप उस तकलीफ के लिए खुद, तब आदमी वो करता है कि हाँ खुद सहो, खुद आप बिस्तर में रो या कुछ भी करो, आदमी मन हल्का हो जाता है। लेकिन 4 लोगों के सामने तो बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना है। उनके सामने तो यही करना है कि हम बहुत खुश हैं, बस हम खुश हैं बस अपनी जिंदगी से और अपने जीवन से। क्योंकि ये होता है ना कि भगवान जो चाहता है अच्छे के लिए होता है। भगवान हमेशा जो चाहता है वो अच्छे के लिए होता है, वो हमारे बुरे के लिए कभी नहीं करता। भले हम उस समय उसको कोसते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो जो भी होता है ना, सब अच्छे के लिए होता है। क्या पता इसके अच्छा हमारा भविष्य आगे बहुत अच्छा हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो तब साथियों, मैं लॉकडाउन के टाइम पे जब घर आई थी 1 महीने के लिए, मतलब जून में मैं घर आई थी, तो तब हमें ऐसा पता नहीं था। हमें यही पता था कि जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद हम चले जाएंगे, और जब ये महामारी थोड़ा कम हो जाएगी तो उसके बाद हम चले जाएंगे, क्योंकि आगे का कोई नहीं सोचता है। तो उस समय जून की बात है, हम घर आए थे। मैं 1 महीना उस समय अपने मायके में रही थी, क्योंकि मेरी देवरानी का भी बच्चा होना था। तो मैं अपने मायके में चली गई थी। मेरे ससुर जी ने बोला था कि दोनों बहुएं साथ में नहीं रहती हैं जब बच्चा होता है। तो उससे पहले 1 महीने पहले मेरी देवरानी का बच्चा हुआ, उसके 1 महीने बाद मेरी डिलीवरी थी। तो तब मैं अपने मायके गई थी। उसी दौरान मेरे पति की बहुत तबीयत खराब हुई अचानक से। तो जन्माष्टमी का टाइम था, उन्होंने जन्माष्टमी का दिन था, उस दिन उन्होंने
फास्ट भी लिया था जन्माष्टमी का, ये मुझे भी पता है। तो उनका कॉल मुझे आया था कि मैं गाय बकरियों के साथ गया हूँ, मैंने 2 केले खाए हैं सुबह से, और क्या हुआ कि मेरी थोड़ा तबीयत थोड़ा वीकनेस सी हो रही है, तो हमें ये लगा कि आज फास्ट ले रखा है तो तब थोड़ा वीकनेस आ रही होगी। तो तब मेरी मम्मी ने बोला था कि कोई बात नहीं, घर जा लेना तो उसके 2 दिन बाद फिर कॉल आया कि मैं चेकअप करवाने गया था, तो वहीं भैरों में डॉक्टर आते हैं, स्वास्थ्य केंद्र जैसे हर गांव में रहता है। तो उन्होंने फ़ोन किया कि उन्होंने ना मुझे टाइफाइड की शिकायत बताई है। तो तब मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ, तभी तुझे बुखार आ रहा था, कमजोरी महसूस हो रही थी, टाइफाइड की शिकायत, तो ठंडा मत खाना। और उस दिन थी कितनी तारीख थी उस दिन, 12 की 13 तारीख थी, और 16 तारीख को मुझे अगस्त की बात है अभी ये, और 16 अगस्त को संक्रांत, जैसे बोलते हैं कि दिन करा के जाते हैं, तो मेरा दिन हो रखा था 16 तारीख को कि मुझे ससुराल जाना है। तो मम्मी ने बोला था कि 2 या 3 दिन रह रखी है, कोई बात नहीं, प्रियंका आ जाएगी 16 तारीख को, तब कोई बात नहीं। और साथियों थोड़ा मेरी सास वैसे भी है, कैसे मतलब बहुत शरीफ है वैसे, तो उनको इतना ध्यान नहीं रहता है कि किसको क्या पूछना है, मेरा लड़का बीमार हो रखा है या कुछ भी, तो उनको इतना ध्यान नहीं था। और संजू ने भी कुछ नहीं बोला था उनसे कि मुझे तबीयत खराब हो रही है या बुखार आ रहा है, जैसे बोलते ही हैं घर में ना कि मतलब कि ठंडा ठंडा मत खाना, मैं आ जाऊँगी। तो उसके बाद दोस्तों ये हाँ 16 तारीख की बात है, जब मैं और मेरी मम्मी और मेरे भाई बहन मतलब सब मुझे छोड़ने के लिए आए। मेरे ससुराल से मेरा मायका मुश्किल से थोड़ा सा ही दूर है, वैसे पैदल का रास्ता तो ज़्यादा है, 2 घंटे लग जाएंगे पैदल आते जाते, लेकिन वैसे बात करूँ मैं तो हमारा एक ही मार्केट है और वहीं से 5-6 किलोमीटर दूर होगा, इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो पैदल का रास्ता है, सिर्फ पैदल हम मेरे ससुराल भरगड्डी में, जो कि पाबो मार्केट पाबो ब्लॉक में पड़ता है, भरगड्डी गाँव, वहाँ बहुत ज़्यादा पैदल है। तो हाँ पैदल चले गए थे, उसके बाद हम ऊपर चढ़ाई में चढ़ने लग गए थे। तो मेरे भाई बहन सब मुझे छोड़ने आए थे, जैसे बोलते दून कंडा वो लेके जाते हैं ना, और पहली बार मतलब जब वो करते हैं तो तब दिन करवा के गए थे। तो उस दिन की बात है, सुबह ही वो संजू की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, मतलब तो वो मतलब मम्मी को बोल रहा था मेरी सास को कि प्रियंका लोग आने वाले हैं, थोड़ा साफ सफाई कर दे घर में, और ये बर्तन वर्तन धो दे, ये बिस्तर वगैरह झाड़ के रख दे। तो तब वो बिल्कुल ठीक थे। जैसे हम अपने घर से मतलब हमारे घर से छत में आके नीचे दिख जाता है कि कहाँ पे आए होंगे, नीचे रास्ते में दिख जाता है, तो उन्होंने हमें देख लिया था कि वो वहाँ पे आ गए हैं। तो तब तक वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जैसे ही हम घर में गए उनको खतरनाक ही बुखार आ गया। और जैसे मतलब मैं तो उस समय प्रेग्नेंट थी, 9वां मंथ चल रहा था, तो आप लगा ही सकते हो एक लेडीज मतलब मैं इतनी चढ़ाई चढ़ के आई ऊपर, फिर मैं थक सी गई थी, तो मैं कुर्सी में बैठ गई बाहर। तो मेरी सास हमारे लिए पानी पुनी लाई है, मेरी बहन ने बोला कि जीजा जी कहाँ हैं, तो मेरी सास ने बोला कि अभी तो वो ठीक था, थोड़ा अंदर लेट गया होगा। तो मेरी बहन अंदर गई तो उसने अपने माथे में हाथ रखा, तो उनको बहुत तेज बुखार था। उसने कहा जीजा की बहुत हालत खराब है, मतलब उनको बहुत तेज बुखार है। और मेरे ससुर जी मनरेगा दिहाड़ी पे जा रखे थे तब, तो उनको पता चल गया था कि मतलब वो आ गए हैं, तो बहू लोग आ गए हैं, तो वो भी घर आ गए थे उसके बाद। तो तब मेरी मम्मी ने बोला था कि डॉक्टर के पास ले जाओ इसको, अगर मतलब कुछ दिक्कत है तो हम भी करेंगे मदद, लेकिन इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। जैसे आप लोगों को पता है कि उस समय महामारी थी, कोरोना वायरस की वजह से कई लोगों के पास खर्चा पर्चा नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हुई उस समय, दिक्कतें, कई सारे लोगों की जाने गई उस समय। तो मेरी मम्मी ने ऐसे बोला कुछ दिक्कत है तो हम कर देंगे, लेकिन मेरे ससुर जी ने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, हम लेके जाएंगे हॉस्पिटल। फिर उस दिन तो उनकी बहुत तबीयत खराब रही, मतलब उनको बुखार, वो ऐसे मेरे साथ बात भी नहीं की उन्होंने ठीक से, क्योंकि उनकी खुद ही तबीयत खराब थी और मेरी भी खुद तबीयत खराब थी। 16 तारीख की बात है, और मुझे ना रात से ही पेन होने लग गया था, फिर मैं भी पूछ नहीं पाई कि कैसे है क्या है। तो उस दिन मेरी बहन, मेरी माँ, हम सब वहीं रहे, वो मेरे साथ वहीं रहे, तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा पेन होने लग गया था उस दिन। तो 17 तारीख में पूरे दिन भर सोई रही, क्योंकि मुझे दर्द था, पेट में दर्द हो रहा था मेरे। तो तब बोलते हैं ना जैसे पहली बार हो तो तब दाई होती है गाँव में, जो दाई होती हैं जो पहले ज़माने में बच्चों को वो करती थी, प्रेग्नेंट लेडी को करती थी, तो घर पे ही बच्चा होता था। तो वही हमारे गाँव में एक सास जी थी, तो उनको बुलाया कि प्रियंका को ना दर्द हो रहा है पेट में। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उन्हें ऐसे लगा कि अभी तो मतलब 1 हफ्ते पीछे की डेट थी ना, तो उनको ऐसा लगा कि अभी मतलब ये मतलब इसको पता नहीं है, पहली बार है तो इसको पता नहीं है। तो उस समय ना संजू की तबीयत भी बहुत ख़राब थी। रात को जब हम सोए थे तो तब थोड़ा सा ठीक थे वो, तो मैं भी थोड़ा ठीक थी। तो वो ना रात को 12-1 बजे की बात होगी, तो उनको गर्मी महसूस हो रही थी, तो उन्होंने खिड़की खोली और वो ना सोफे में जाके बैठ गए, गर्मी हो रही थी उनको। तो मैंने कहा ठीक है तबीयत, उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, तो लेट जा। तो मैं सो गई।
उसके दूसरे दिन वो उनको पौड़ी ले गए, श्रीनगर ले गए, रिपोर्ट सारी नॉर्मल निकली, टाइफाइड भी नहीं निकला उनको, जो टाइफाइड डॉक्टर उस समय बताया था वो भी नहीं था, सारी रिपोर्ट नॉर्मल निकली, सिर्फ निकला तो बीपी लो। और बीपी लो इस वजह से था क्योंकि कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था, नमक मिर्च वगैरह की वजह से बीपी लो हुआ था उनका। तो उन्होंने बोला था कि बीपी लो है तो बाकी रिपोर्ट में तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, तो हम किस चीज़ की दवाई दें। लेकिन उनकी तबीयत ऐसी ख़राब हो रही थी कि उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और उनकी नज़र सिर्फ जंगलों की तरफ थी, जैसे बोलते हैं ना डांडा, तो वो सिर्फ जंगलों की तरफ देख रहे थे बस। हमारे घर से आगे पूरा जंगल ही है, वहाँ मतलब 10 परिवार रहते हैं और 10 परिवार में मुश्किल से मतलब सास ससुर बुढ़ी बुढ़ी घर पे रहते हैं, बाकी सबके बच्चे बाहर रहते हैं। लेकिन उस टाइम पे घर पे थे क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था तो सारे घर आ रखे थे, तो उनकी नज़र सिर्फ जंगलों की तरफ थी, जंगलों की तरफ थी। उसके बाद हमने बहुत कुछ घर का उपाय किया, जैसे बोलते छल पूजो, ये करो वो करो, घर में घड़ेला रखा, मतलब बहुत कुछ किया हमने उस समय पे। तो बोलते हैं ना कि जब इंसान की वो होती है तो तब कुछ भी करो तुम, कुछ नज़र नहीं आता है। ऐसा बोलते कि इसको भी करो उसको भी करो, इसी से ठीक होगा उसी से ठीक होगा, इस दवाई से ठीक होगा उस दवाई से ठीक होगा, लेकिन कुछ भी नहीं लड़ा उन पे। फिर 18 तारीख को सारी रात, तो 17 तारीख को मुझे पेन ही था और रात को भी दिन भी, और 18 तारीख सुबह 6 बजे मेरी डिलीवरी हो गई थी, मेरा लड़का हो गया था। तो उस समय मम्मी लोग सब वहीं थे तो सब बहुत खुश हो गए थे। नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरे घर पे, क्योंकि मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि मुझे ना नीचे नहीं जाना पड़े, हॉस्पिटल, हाँ हॉस्पिटल ना जाना पड़े, क्योंकि मैं इतनी चढ़ाई चढ़ के आई थी। फिर मैंने कहा मैं मुश्किल से कब तक जाऊंगी, इतना पैदल मेरे बस का नहीं है। तो मेरे बस एक ही था कि भगवान मेरी नॉर्मल डिलीवरी घर पे ही हो जाए, और हुआ भी वैसे ही। मेरा लड़का हुआ वो नॉर्मल घर पे ही हुआ, 7:52 में वो हो गया था 18 अगस्त को, और इस दिन मंगलवार भी था। तो तब मेरे पति की थोड़ा पूजा वूजा भी हुई थी, तो तब पता क्या होता, सूतिक हो जाता है, छुआछूत हो जाती है घर पे जैसे बोलते हैं। तो क्या कुछ फायदा नहीं हुआ पूजा करके, क्योंकि सब कुछ लष्ट पष्ट हो गया था, जैसे आप जानते हो घर में मानते हैं जैसे देवी देवताओं को, तो सारा कुछ लष्ट पष्ट हो गया था। तो ब्राह्मण ने यही बोला कि उसी का बच्चा हुआ है तो सब कुछ ऐसा हो गया मतलब, लेकिन उसको अपनी बीवी के पास मत जाने देना, क्यों, क्योंकि उस पर थोड़ा वो कर रखा है, तो उसको मत जाने देना, ये छुआछूत हो जाएगी। तो ऐसे ही हुआ था। तो तब मेरी मम्मी घर चली गई थी। मेरी मम्मी ने बोला था मेरी बहन को कि तू दीदी के साथ रहना, ख्याल रखना दीदी का और जीजा का भी, दोनों का मतलब, तो तू उनका ख्याल रखना। तो उस दिन फिर दूसरे दिन मेरे पति को श्रीनगर लेके गए थे, तो तब वो थोड़ा सा ठीक हुए थे, उनको जूस वगैरह पिला रहे थे, ये कर रहे थे। तो थोड़ा सा जब तीसरा दिन था तो मैं थोड़ा बाहर आई, तो तब मैं कपड़े सुखाने के लिए आई छोटे बच्चे के, तो मैं कुर्सी में चढ़ रखी थी, तो मैं तार में से कपड़े सुखा रही थी। तब उन्होंने मुझे एक वचन बोला था कि प्रिया कुर्सी में मत चढ़, गिर जाएगी तो, चोट उट लग जाएगी, कुर्सी में मत चढ़, कपड़े सुखाने हैं तो ये तार वैसे सुखा दे, लकड़ियों के ऊपर सुखा दे कपड़े। तो तब मुझे थोड़ा सा उस दिन ऐसा लगा कि अब थोड़ा ठीक है, मतलब उस दिन थोड़ा सा ठीक थे, तो मुझे ऐसा लगा अब थोड़ा ठीक है। मंगलवार को मेरा लड़का हुआ था और शनिवार को 5वां दिन था। तो बताते हैं गाँव में कि 5वें दिन बच्चे को बाहर लाते धूप दिखाने के लिए, तो धूप दिखाने के लिए बाहर लाते, तो उस दिन मैंने धूप दिखाने के लिए अपने लड़के को बाहर लाना था। लेकिन उस दिन शनिवार को मेरे लड़के की, मेरे पति की इतनी तबीयत खराब हुई, 5 बजे से सुबह वो चिल्लाने लग गए थे। उन दिनों पता हम एक दिन नहीं सोए थे, गांव के लोग भी सारे हमारे ही घर पे थे। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, जिस पे देवी देवता आता था सब कुछ टोटका टोना, देवी देवताओं का जो कुछ होता है सब कुछ किया उसके लिए। लेकिन 5 बजे उनकी बहुत जो चिल्लाने लग गए थे, ऐसे भाग रहे थे चौक में। और मैंने आवाज़ सुनी, मैं कुंडी खोल के बाहर आई, तो मैंने अपने सास को बोला, मैंने कहा संजू चिल्ला रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने सिर्फ एक ही वचन बोला कि माँ मैं मरने वाला हूँ, और मेरी सास ने उसको ऐसे मारा कि ऐसे गंदी बात क्यों बोल रहा है तू। और उसके बाद उनको गर्मी सी हुई, पता नहीं क्या हुआ, वो बाथरूम के अंदर गए, उन्होंने नल खोला और कपड़े ही पहन के ऐसे नल के नीचे नहा गए, और जैसे वहाँ से बाथरूम से बाहर आए नहा के एकदम से नीचे पड़ गए। तो उस समय तो बॉडी गर्म ही रहती है, तो तब जाके वो नीचे पड़े। तो तब मेरी बहन जोर से चिल्लाई, मैं तो अंदर चली गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया था कि तू बाहर मत आ। तो एकदम से मेरी बहन चिल्लाई, जोर से चिल्लाई, मैं भी फटाफट बाहर आई। तो मैंने देखा, मैं उस समय पता क्या होता है कि मुझे ना लोग बाहर नहीं आने दे रहे थे, उस समय ना मुझे छूने नहीं दे रही थी कि तू नहीं छुएगी अपने पति को। और वो ना ऐसे लेट रखे थे नीचे, उसको कपड़े पहना रहे थे कि डॉक्टर में ले जाना है, डॉक्टर के पास ले जाना है, उसको ना बंडी सलवार पहना रहे थे दूसरा। तो तब तक एक जेठ जी है, वो मतलब कालों गाँव के हैं वो, तो वो जेठ
सेठ जी थी, तो उन्होंने ऐसे मतलब सीने में ऐसे हाथ रखा, तो उनको पता चल गया, तो उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं ले जाना है, कि वो मतलब वो ख़त्म हो गया है करके। लेकिन मरने के बाद ना बॉडी 1-8 घंटे तक गर्म रहती है, बिल्कुल हीट देती है गर्मी से। तो तब जाके मैंने देखा तो पता सुबह की 5 बज रही थी, अंधेरा हो रखा था, आसमान में थोड़ा थोड़ा हल्का सा उजाला था। तो तब जाके मतलब गाँव के जो लोग थे वो भी उठ के आ गए थे कि क्या हो गया, जब चिल्ला रहे थे सब लोग, तो वो भी उठ के सब हमारे घर पे आ गए थे। तो तब एक सास जी है, तो उन्होंने बोला था तुम उसको क्यों रोक रहे हो, उसको जाने दो, कि जो होना था वो हो गया, लेकिन उसको देखने तो दो कम से कम। तो उस दिन ऐसा हुआ ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरे लड़का 5 दिन का था और मुझे मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो भाई मैंने भी बहुत सारे संघर्ष झेले, इसके आगे की कहानी अब मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं इमोशनल हो गई हूँ अब। तो ऐसा है कि जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। अब 5 दिन का, जिस लड़के ने अपने पापा की शक्ल तक ना देखी हो, जब मुझे सबसे ज़्यादा अपने पति की ज़रूरत थी कि मेरा पति मेरे साथ रहेगा, मेरी देख रेख करेगा, मुझे खाना खिलाएगा, या कुछ भी जो भी होता है वो एक लेडी समझ सकती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। तो जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनकी थी, तब मतलब मेरे साथ नहीं थे वो। चाहे मेरी माँ रही होगी, मेरी बहन रही होगी, लेकिन सबका अपनी जगह एक ओहदा होता है, वो अलग अलग है। माँ अपनी जगह माँ है, बहन अपनी जगह बहन है, लेकिन पति की अपनी जगह पति है। भले ही मेरे ससुराल वालों ने मेरी बहुत केयर की, उस समय बहुत ज़्यादा केयर की, यहाँ तक कि जब लोग आए तो वो यही उन सबकी ज़ुबान पे यही सवाल था कि वो छोटी लड़की है, अभी वो नहीं रह पाएगी, वो 1 साल भी मुश्किल है उसका टिकना, वो नहीं टिक पाएगी, तुम उससे जोर ज़बरदस्ती मत करना, अगर वो जाना चाहती है तो जाने देना। अपनी मतलब जो भी चीज़ें मैंने साथ फेरे लिए थे, मैंने सारे फ़र्ज निभाए कि नहीं मुझे ऐसा रहना है। लेकिन जब मैं 2 साल तक अपने ससुराल में रही, सब कुछ किया मैंने, तो तब उन्हीं लोगों का था कि हम मान गए इस बहू को कि ये था। लेकिन हम भी तो छोटे ही थे, मैं 22-23 साल की थी उस समय, आज मुझे 28-29 साल, मतलब 7 साल हो गए, तो लगा ही सकते हो मैं भी 28-29 साल की हूँ। तो तब जाके आज मेरा लड़का भी 6 साल का हो गया है। तो अभी मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब 6 साल का हो गया। बाकी मेरे सारे सुख दुख उसी के साथ हैं। आज तक मुझे इतने रिश्ते आए होंगे, इतने वो आएंगे, लेकिन मेरे मन में एक ही ख्याल था कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, मुझे करनी ही नहीं है। तो तब मुझे भगवान की दया से मुझे जॉब भी लग गई थी। जिन लोगों ने मुझे जॉब लगाई, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल से। कुछ टैलेंट मेरे अंदर रहा होगा, कुछ उन्होंने मुझे समझा होगा, तो तब जाके मैं जॉब भी लग गई। और तब उसके बाद मैं नानी के पास आ गई थी, क्योंकि मेरा ससुराल से बहुत दूर पड़ता है मेरे लिए ड्यूटी के लिए, तो रात आना जाना बहुत ख़राब था। तो नानी ने कहा था मैं अकेली हूँ तो तू मेरे साथ आ जा। तो अब मैं नानी के ही पास रहती हूँ। अब मेरा नानी से भी ऐसा है कि मैं बचपन से, जब 3 साल की थी मैं, तब से मैं नानी के साथ रही हूँ। तो मेरी नानी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई मेरी वहीं से। तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरा अपना है, तो मुझे वहाँ बिल्कुल पराया फील नहीं होता है। तो मैं अब ऐसे सोच रही हूँ कि जब नानी है तो मुझे अभी, जब तक बच्ची है तो उसको भी देखना ही है। शायद भगवान ने मेरे उसका मतलब ख्याल रखना मेरे ही उसमें लिखा था कि तुझे अपनी ही नानी को देखना है बस, जब तक वो है। तो मेरे मामा भी उसके बाद मेरे मामा भी 2-3 साल बाद एक्सपायर हो गए थे, और तब मेरे मामा का भी एक लड़का है, उसको भी मैं ही देखती हूँ। तो इस वजह से मैं नानी के ही पास रहती हूँ। और ये सारी मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। आगे भी बहुत कुछ कहानियाँ हैं, लेकिन अब इतनी सारी बातें मैं आपको इसमें नहीं बता सकती हूँ। तो भाई हम भी संघर्ष झेल रहे हैं। उसके बाद सोनम मेरी लाइफ में आई, हमने यदि तो वीडियो बनाना शुरू कर दोबारा से, तब तो अपने दुख दर्द थोड़ा भूल जाएगी। तब सोनम आई, हमने मूवी बनाने का सोचा, और अब हम अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमें ना फालतू चीज़ों का समय ही नहीं रहता है। मैं सच बता रही हूँ, रहती हूँ, लेकिन अपने बच्चे को कभी महसूस नहीं होने देती इस चीज़ को। वो जब बड़ा होगा तो उसको ज़रूर पता चलेगा धीरे धीरे कि मम्मी ने क्या क्या चीज़ें मतलब सही हैं, ये की हैं। चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोले, जो मुझे अच्छे से जानते हो उनको पता है, मुझे किसी से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं खुद को देख रही हूँ, अपने बच्चे को देख रही हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और मैं यही समझती हूँ कि संजू मेरे साथ दिन रात है, वही मेरा सहारा है, वही मुझे आगे की राह दिखा रहा है, वही अपने बच्चे के साथ है, वही मेरे साथ है। चाहे मैं उसको मतलब दिल से फील करती हूँ, समझती हूँ, वो मेरे ही साथ है दिन रात बस। बाकी आप लोगों से भी मेरी यही वो है कि कभी भी अपने बच्चों को छोड़ के मत जाना भाई। जब एक माँ बनती है, उसको तब माँ बनने का एहसास पता होता है। अपने बच्चों को छोड़ के कभी मत जाना, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आज ये बोलना चाहूँगा कि मतलब देखो भाई, एक औरत बहुत संघर्ष कर दी, अरविंद भी बहुत संघर्ष कर यार, कसम से भाई। तभी मैं हर क्या मैं बोल दी कि अरविंद मतलब इतका छुट्टी उम्र में इतका बड़ो गम सा, और आजकल तो छोटी छोटी बातों में चल जाना चाहिए। तो हमारा आज वीडियो मकसद यही छो कि प्लीज़ अपने बच्चों पर ध्यान दिया। मालिक खराब हो, सास खराब बोली, पर बच्चा कभी खराब नहीं होने, है ना। बच्चों तक कभी नहीं छुटूं जो तुम्हारा जन्म दियो 9 महीना हमको में पल दिया होते कि कद बहुत खैरी खंदिया, अपने बच्चों तक कभी नहीं छुटूं जाओ, कभी नहीं।
बस यही वो है हमारा कि अपने बच्चों को छोड़ के कभी मत जाना। और मैं तब इनको बोल दूं कि चल यार जब तक तू बिजी रही तब तक दिल अपन गम भूले जाओ, है ना? क्यों धीरे धीरे वजन वक्त के अनुसार हाँ। तुमसे पता वही भले वो इंसान कभी नहीं भूला जाता है और उसको तो मैं भूल भी नहीं सकती। उसकी इतनी प्यारी निशानी मेरे पास है, मेरा लड़का। और मैं सच बता रही हूँ, मेरे पति ने मरने से ना 1 महीने पहले ये चीजें मुझे बोली थी। जब मतलब एक दिन उन्होंने, मतलब होता है ना जैसे गढ़वाली में लोग बोलते हैं कि मुंह की बाणी पहले ही छूट जाती है, इंसान के मरने से पहले मुंह की बाणी कुछ ना कुछ छूटती है। तो एक दिन उन्होंने बोला था कि मेरी मम्मी को कि सास जी क्या हुआ, तो मैं अगर ना भी रहूँ तो मेरा बच्चा, मेरा लड़का आ तो रहा है। जबकि उनको क्या पता कि लड़का होना है, लेकिन उनको पता था कि मेरा लड़का आ रहा है। और उन्हीं ने उसका नाम नुन्नू रखा था, इसलिए मैं उसको नुन्नू ही बोलती हूँ। तभी मैं पहले से उसको नुन्नू बोलती हूँ क्योंकि उन्होंने रखा था उसका नाम। तो उन्होंने कहा मेरा लड़का आ तो रहा है। तो ये चीजें ना मुझे बहुत याद आती है। तो हाँ कि और आज का मेन वीडियो बनाने का यही है कि काफी लोग हमारे नाचने गाने से ऐसा सोचते हैं कि यार इनका गिरेबान गंदा होगा, इनका जो सोचना नेचर है ना कि ना जाने किस किस के साथ होंगे। अभी भी हम पौड़ी में हैं, ये पौड़ी में हमने रूम ले रखा है। क्यों? और ये अपने काम से आ रखे हम, ऐसे फालतू थोड़ी। क्यों? फालतू नहीं आ जिससे हमने अपना पेट पालना है, जिससे हमने अपने बच्चों का पेट पालना है। क्यों? और अभी ये ड्यूटी भी जाएगी तो इस वजह से हमें टाइम भी हो रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज की वीडियो मेन यही थी कि एक औरत संघर्ष से भी लड़ सकती है। क्यों? हर चीज कर सकती है अगर उसमें करने की चाह हो, हिम्मत हो। और जो लड़कियां तुम्हें लगती है किसी भाई की बीवी वैसी होगी, जरूर इस वीडियो को शेयर करना कि एक महिला कितना संघर्ष करती है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलो।